हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है 10th क्लास है हमारी और हम लोग आपका बेसिकली देख रहे हैं ज्योग्राफी। देखिए बच्चों, आज मैं कोशिश करूंगा कि चैप्टर को हम बहुत जल्दी से आपका करें, नोट डाउन करें और मैं साथ साथ आप लोग उसको नोट डाउन भी करते रहिए। मंडे से मैं आपको क्या करूंगा कि चीज़ों को जो मैं आपके नोट पर लिखवा रहा हूँ वो नोट पर ना लिखवा कर मैं आपको एक वैसी पीपीटी फॉर्मेट में आपको मैं प्रोवाइड कराऊं और जस्ट मैं आपका रीडिंग कर दूं और आप उसको कॉपी कर लें, ताकि क्या हो जाए, अधिक से अधिक जो आपका मैटर है वो आपको प्रोवाइड हो जाए। ठीक, ऐसी मेरी कोशिश रहेगी। देखिए, दूसरी बात यह है, जो आपके प्राइमरी जो आपका वर्क है वो आपका वही है कि आप प्रॉपर रिवीजन करें और दूसरा आप 5 क्वेश्चन डेली अटेम्प्ट करें। अगर आप 5 क्वेश्चन डेली अटेम्प्ट करते हैं, यकीन मानो बच्चों, आपकी गलती होगी, मिस्टेक होगा, लेकिन आप देख रहे हैं जिन बच्चों ने 1 हफ्तों से ये काम अपना कंटिन्यूअस किया है उनमें चेंजेस आपको नजर आएंगे। क्या नजर आएंगे उनके? आपके चेंजेस। तो वो हमें चेंजेस ही आपके देखने हैं और हम ऐसा 10-11 दिन तक अगर करते हैं, यकीन मानिए 12वें दिन आपका बहुत अच्छा आंसर हो जाएगा, आपको खुद अंदर से सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा। क्लियर है? ज्यादा समय लेते हुए सीधे चलते हैं हम लोग डिजिटल बोर्ड पर। तो हम लोग कल बात कर रहे थे प्राइवेट प्रॉपर्टी, आपका प्रॉपर्टी क्लियर है। और इस प्राइवेट प्रॉपर्टी के अंदर ही हमने और बहुत सारे जो आपके फंक्शनल थे उनको देख लिया था। जैसे कल हम ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप के ऊपर हम लोग बात कर रहे थे। तो सबसे पहले हमने इंडिविजुअल की बात करी, इसी का पार्ट हम लोग देखेंगे। हमने कम्युनिटी की बात करेंगे, फिर आपका नेशनल रिसोर्सेज और इंटरनेशनल जो आपका रिसोर्सेज हैं इनकी हम लोग आपका बात करेंगे। तो इसको हम लोग आपका इसमें देख चुके थे। ठीक, और हम इसमें अगर आपका बात करें, उसको गौर करके देखें तो और बहुत सारी चीजें हमें समझ आएंगी कि क्या है इंडिविजुअल जो आपका रिसोर्सेज है, क्या है इंडिविजुअल रिसोर्सेज। जैसे मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति का कोई प्लॉट है, आपने कोई प्लॉट खरीदा, वो आपका इंडिविजुअल रिसोर्सेज हो सकता है। अगर आपका घर है, क्या है, जो आपका घर है ये आपका इंडिविजुअल रिसोर्सेज है। मान लीजिए आपके पास जो आपकी बुक है ये भी इंडिविजुअल रिसोर्सेज है। आपके पास कोई आपका खेत है, क्या है, खेत है, ये भी क्या है, आपका इंडिविजुअल रिसोर्सेज है। आपके पास कोई वैन है, कार है, या कोई भी मान लीजिए छोटा सा पेन भी अगर आपके पास है, ये क्या है, आपकी इंडिविजुअल रिसोर्सेज है। मानते हैं इस बात को? अगर आप इसकी परिभाषा की बात करोगे कि क्या है परिभाषा, तो आप ध्यान रखिए, द रिसोर्सेज which are owned प्रॉपर्टी, यानी कि प्राइवेट प्रॉपर्टी हो जाएगी बेसिकली, प्राइवेटली बाय इंडिविजुअली आर कॉल्ड इंडिविजुअल प्रॉपर्टी। या कह सकते हैं इंडिविजुअल रिसोर्सेज। लिख लिया? देख लिया इतना? बच्चों किसी को कुछ पूछना है? कोई बच्चा? अच्छा, जैसी आप लोग कॉपी कर लिया करें, बस मेरी रिक्वेस्ट है आप लोग हाथ खड़ा कर दें ताकि मुझे पता चल जाए, जो मेरी सहायक टीम है वो मुझे बता दे ताकि मैं आगे बढ़ जाऊं। फिर देखिए, आज तो मैं इस तरह से लिखा रहा हूं, बच्चे कह रहे हैं मंडे से मैं आपको क्या करूंगा, एक पीपीटी के फॉर्म में मैं आपको दूंगा, मैं जस्ट वहां उसको रीडिंग कर दूंगा, आपको समझा दूंगा। क्लियर है? तो ये है आपका व्यक्तिगत, हम लोग रिसोर्सेज की बात कर रहे थे, आपके संसाधन की बात कर रहे थे। तो चाहे आपका कोई बुक हो, प्लॉट हो, वैन हो, कार हो, ये सब क्या है, इंडिविजुअल आपका रिसोर्सेज है। क्लियर है? चलिए, हो गया कॉपी? ये कौन सा स्कूल ऊपर वाला? जीएससी बांडे के बच्चे बेटे करें आप जल्दी कॉपी। डन, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला बात करते हैं हम लोग, इसी का बी पार्ट है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप में आपका कम्युनिटी
ऑन रिसोर्सेज। देखिए, कम्युनिटी रिसोर्सेज क्या होते हैं? आपका सामुदायिक स्वामित्व के आधार पर रिसोर्सेज क्या हैं? किनको कहेंगे आप कि कोई रिसोर्सेज आपका सामुदायिक है या नहीं है? कैसे कहेंगे? अब देखिए, एग्जाम्पल मैं आपको लेकर दिखाऊं। चलिए यहां से लेता हूं, जैसे कि पब्लिक पार्क देखे हैं आपने? है बच्चों, पब्लिक पार्क में गए हैं कभी घूमने के लिए आप लोग? जो आपके पब्लिक पार्क हैं, ये क्या है आपका? ठीक है, पिकनिक स्पॉट हो गया। जो पिकनिक स्पॉट्स हैं, ठीक है। आपके तालाब देखें, पॉन्ड्स गांव वगैरह में होते हैं, कोई झील है, गदेरा जैसे आपका हो जाता है। जो आपके प्ले ग्राउंड है, ठीक है, ग्रेसिंग लैंड यानी कि जो घास के मैदान है, ग्रेजिंग लैंड बोलते हैं इनको। ठीक है, ये आपको देखना है। अगर इसकी डेफिनेशन लिखें कि आपका कम्युनिटी ऑनर्ड यानी कि सामुदायिक जो आपके रिसोर्सेज होते हैं वो क्या हैं, तो ध्यान दीजिए, द रिसोर्सेज विच owned by कम्युनिटी और सोसाइटी आर कॉल्ड कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेज। क्या हो जाएगा? रिसोर्सेज। देख लीजिए, तो चार प्रकार मैंने आपको बताए हैं इसके। दो दो टाइप्स को हम लोग कर सकते हैं, मतलब कर लिया है। एक इंडिविजुअल वाला हो गया है, और आपका इंडिविजुअल के जो साथ साथ हमने इसमें पढ़ा है आपका, तो आप कम्युनिटी वाला यानी कि जहां बहुत सारे लोगों का जिस संपत्ति पर स्वामित्व होता है, जिस संसाधन पर, जैसे आपका पब्लिक पार्क एक व्यक्ति का नहीं होता, सबका होता है। पिकनिक स्पॉट हो गया, आपके पॉन्ड्स हो गए, और आपके प्लो ग्राउंड्स हो गए, और ग्रेजिंग ग्राउंड हो गए। देखिए बच्चों, आपका सीबीएसई में स्टेप मार्किंग है, और स्टेप मार्किंग का मतलब है अगर आप डेफिनेशन भी नहीं लिख पा रहे हैं, किसी कारण से आपको नहीं आ रही है, और आप अगर इस तरह के एग्जाम्पल भी अगर आप लिख देंगे, अगर मान लीजिए आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि कम से कम 1 नंबर आपको इसमें मिल जाएगा। तो इसलिए आप एग्जाम्पल को जरूर मेंशन करें, क्योंकि सीबीएसई में जो भी आपका स्टेप मार्किंग है, यानी कि जहां तक आप लोग जिस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे उसका उतना मार्किंग आपको मिल जाएगी। तो प्लीज सभी बच्चे एग्जाम्पल जरूर लिख के आइए। कम से कम अगर डेफिनेशन में कोई भी ऊपर नीचे भी हो जाते तो कम से कम एग्जाम्पल के रूप में आप उसको वहां से मार्किंग थोड़ा सा अच्छा कर ले जाएं, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। क्लियर है? ये हो गया। हाथ खड़ा करें। देखिए बच्चों, आप जैसे हाथ खड़ा कर देंगे मेरे को पता चल जाया करेगा, मैं आगे बढ़ जाया करूंगा। बहुत बढ़िया। नीचे वाले स्कूल ने भी मैं उम्मीद करता हूं कर लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और उसी में आपका थर्ड स्टेप है नेशनल रिसोर्सेज। नेशनल रिसोर्सेज, मैं आपसे पूछूं राष्ट्र के संसाधन कौन से होते हैं, यानी कि नेशनल रिसोर्सेज क्या है? अगर मैं आपसे पूछ लूं तो आपको पता होना चाहिए। तो आप सिंपल कह सकते हैं कि टेक्निकली अगर हम लोग देखें तो देश में जितना भी संसाधन है, जितना भी रिसोर्सेज है, चाहे किसी इंडिविजुअल व्यक्ति का हो या कुछ भी हो, सब कुछ क्या है, वो आपका देश का ही है। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, टेक्निकली टेक्निकली ऑल द
resources belong to the national resources. National resources यानी कि अगर हम तकनीकी रूप से देखें, जितने भी देश में संसाधन हैं वो क्या हैं? सारे नेशनल रिसोर्सेज हैं। क्लियर है? और दूसरा आपको ध्यान रखना है, अगर किसी की कोई आपका प्राइवेट अगर प्रॉपर्टी है तो उसको भी गवर्नमेंट एक्वायर कर सकती है। ये राइट्स किसके पास है? गवर्नमेंट के पास है। तो ध्यान रखना है, तो द गवर्नमेंट्स हैज लीगल powers to achieve private property for public goods. यानी कि राष्ट्र के पास ये अधिकार है या देश की गवर्नमेंट के पास ये अधिकार है कि वो क्या कर सकती है? देश की सरकार के पास ये अधिकार है, वो लीगली पावर है उसके पास कि वो देश के किसी भी व्यक्ति की प्राइवेट संपत्ति को एक्वायर कर सकती है। किसके लिए? लोगों की भलाई के लिए। फॉर पब्लिक गुड्स यानी कि लोगों की भलाई के लिए वो किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी क्या कर सकती है? लीगलाइज कर सकती है, उसको हायर कर सकती है। एग्जाम्पल आप जानते हैं कि मान लीजिए अगर कहीं से आपकी सड़क बननी है और उसमें सब लोगों का विकास है, तो उसमें चाहे आपका घर आ रहा हो, चाहे आपका खेत हो, चाहे आपकी फैक्ट्री हो, तो गवर्नमेंट वहां से एक्वायर कर उसको एक फेयर कंपनसेशन देकर यानी कि उसको मुआवजा देकर उस क्षेत्र को या उस जमीन को खरीद लेती है। और खरीदने के पश्चात क्या होता है, वहां से जो भी उसको डेवलपमेंट का काम करना है वो आपका तो करती है। आपने देखा होगा जब कोई स्कूल, मेडिकल कॉलेज या कोई अन्य फैसिलिटी की चीजें आती हैं और गवर्नमेंट को जमीन चाहिए होती है तो क्या करती है? गांव से या किसी भी क्षेत्र से वो आपका क्या करती है? उनकी हायरिंग करती है। ठीक, इतना लिख लिया। और अभी थोड़ा सा और मैं इसमें आपको बताऊंगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हो गया? पढ़ जाए आगे। ठीक है, अब देखिए, अगर हम लोग इसके एग्जाम्पल को समझें तो आपको पता होना चाहिए जितने भी आपके मिनरल हैं यानी कि जो हमारे खनिज तत्व हैं, ठीक, ये सारे इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। और जितने भी हमारे वाटर रिसोर्सेज हैं ये इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। और जितने भी हमारे जंगल हैं यानी कि जो फॉरेस्ट हैं ये क्या है? ये इसके एग्जाम्पल हैं। और जो हमारी वाइल्ड लाइफ है ये भी क्या है? इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक, क्या है? वाइल्ड लाइफ, ये क्या हो जाएंगे? इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। अब देखिए, आपके यहाँ खनिज तत्व हैं, जल संसाधन आपके पास है, जंगल आपके पास है, जीव जंतु वाइल्ड लाइफ आपके पास है। तो ये क्या है? ये किसकी है? क्या ये किसी व्यक्ति की है या किसी स्टेट की है? नहीं, ये राष्ट्र की संपत्ति है। ठीक है। और दूसरा आपको पता होना चाहिए, ये देखिए, ये होता है हमारा कोस्टल एरिया। और कोस्टल एरिया से आप ध्यान रखें, ये है आपका 12 नॉटिकल मील। कितना है? ये जगह होती है, यानी कि ये जो हमारी आपकी लैंड है और इस लैंड से आपके समुद्र के 12 नॉटिकल मील तक, कहीं इसके आपको नोट भी बोलते हैं, नॉटिकल माइल्स। अगर किसी भी देश का, ये तो चलो हम लोग अपने देश का एग्जांपल ले रहे हैं,
अगर हम लोग अपनी बाउंड्री लाइन से, जो आपकी लैंड एरिया से, और अगर हम लोग आपका सी तक 12 नॉटिकल मील तक जाएंगे, तो 12 नॉटिकल मील तक जितने भी आपका रिसोर्सेज होंगे, उन सभी रिसोर्सेज को हम लोग कह सकते हैं कि ये क्या है, आपका नेचुरल रिसोर्सेज है। तो कोई आपसे पूछ ले कि देश की सीमा से समुद्र के अंदर तक नेशनल रिसोर्सेज कहां तक होते हैं, तो आप सिंपल कह सकते हैं 12 नॉटिकल मील्स, और ये आपको ऑप्शनल में भी मिल सकता है। क्लियर है कि सी के अंदर जो है आपका कितने नॉटिकल मील तक आपका नेशनल रिसोर्सेज होते हैं। तो एग्जांपल में आपको 12, 10, 15, 35 दे सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना 12 नॉटिकल मील तक क्या होते हैं, नेशनल रिसोर्सेज आपके होते हैं। क्लियर है, ध्यान रहेगा इतना। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं, एक छोटी सी परिभाषा में इसमें अगर हम लोग आगे बढ़े तो ध्यान दीजिए, ऑल द रिसोर्सेज which are under the control of state and union government are called national resources। ठीक, तो ये हो गया आपका नेशनल रिसोर्सेज की डेफिनेशन। ऑल द रिसोर्सेज विच आर अंडर कंट्रोल ऑफ स्टेट एंड यूनियन गवर्नमेंट आर कॉल्ड नेशनल रिसोर्सेज, यानी कि जो भी रिसोर्सेज आपका या तो राज्य स्वामित्व के अधीन है या फिर संघ शासन के अधीन, संघीय गवर्नमेंट के अधीन है, आप उनको नेशनल रिसोर्सेज कह सकते हैं, या आप उनको राष्ट्रीय संसाधन के रूप में आप उनको समझ सकते हैं, आप उनको देख सकते हैं। ठीक, कितनों बच्चों का हुआ? अभी 2 बच्चे कॉपी कर रहे हैं, कर लीजिए। अब इसमें एक लास्ट बचा है, बस आपको ध्यान रखना है। देखिए, हमने क्या देख लिया अभी तक? हमने इसमें तीनों को देख लिया है। किसे किसे देख लिया? इंडिविजुअल को हम लोग आपका देख चुके, कम्युनिटी को देख चुके, नेशनल को देख चुके। अब बात करेंगे आपका इंटरनेशनल रिसोर्सेज की। कुछ तो ऐसा होगा जहां पर अंतर्राष्ट्रीय आपकी चीजों की जो आपके नियम है वो आपका फॉलो होते होंगे। क्लियर है, उस पर थोड़ा सा हम लोग आपका बात करेंगे और उनको थोड़ा सा हम लोग इसमें देखने वाले हैं। तो अगला नंबर है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप के आधार पर हम बात करेंगे इंटरनेशनल रिसोर्सेज की। क्लियर है? अब देखिए, ये हमारा वो एरिया है जहां पर हमारा समुद्र क्या होता है, टच होता है। ठीक है, और मैंने आपको बताया इस सीमा से 12 नोट यानी कि नॉटिकल मील तक क्या होते हैं, आपके नेशनल रिसोर्सेज होते हैं। ठीक है, अब देखिए इंटरनेशनल रिसोर्सेज को आप समझिए कि जो हमारी बाउंड्री लाइन है, वाटर एरिया, यहां से लेकर आपका 200 नॉटिकल मील तक, यानी कि ये जो पूरा एरिया होगा 200 नॉटिकल मील तक। तो 200 नॉटिकल मील के बाद जो भी रिसोर्सेज होते हैं, किसी भी आपका सी में हो, कोई भी आपका सागर हो, कोई भी महासागर हो, कहीं भी ऐसा एरिया है जहां पर आपका किसी देश की सीमा से 200 नॉटिकल मील के बाद क्या होती है, जो भी आपका रिसोर्सेज होंगे, मान लीजिए यहां तो 200 नॉटिकल मील है और इसके बाहर का जितना भी एरिया होगा, ये सब किस में आएगा? ये आएगा इंटरनेशनल रिसोर्सेज। अगर इंटरनेशनल रिसोर्सेज में आएगा तो आप इनको इस तरह से नहीं निकाल सकते। क्लियर है? इसके लिए क्या होगा, कुछ आपको रूल फॉलो करने होंगे, और एक क्या होगा, कोई आपका इसमें क्या होगा, इंटरनेशनल क्या होगा, आपका इंस्टीट्यूशन होगा जो क्या करता होगा,
इस तरह का सारा मॉनिटरिंग करता होगा कि जिससे क्या हो, अगर आपको इस तरह के कोई भी रिसोर्सेज आपको चाहिए तो आपको उसके निकालने के लिए इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन की कोई आपको क्या पड़ती होगी, आवश्यकता पड़ती होगी। क्लियर है? अंतरराष्ट्रीय संस्थान की आवश्यकता पड़ती होगी। एग्जाम्पल के रूप में आप लोग समझ सकते हैं, इसमें वर्ल्ड बैंक हो सकते हैं, IUN हो सकता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो सकती है। तो ये सारे क्या होते हैं, इंटरनेशनल आपका इंस्टीट्यूशन है जो आपका इस तरह का मॉनिटरिंग करते हैं, इस तरह का आपका वर्किंग करते हैं ताकि जो नेशनल रिसोर्सेज पर हो सके। और आपने एक बार बहुत बार देखा होगा, मैं आपको यहां बता दूं, देखिए ये वाला एक मुद्दा है थोड़ा सा यहां इस क्षेत्र में, सरकर क्रीक। ये गुजरात मतलब भारत और पाकिस्तान के बीच ये बहुत बड़ा डिस्प्यूट पॉइंट है। एक्चुअल में यहां होता क्या है कि बरसात के समय में जब आपका सी लेवल बढ़ जाता है तो हमारा जो एरिया है वो आपका विस्तार हो जाता है, ऐसे मान लीजिए। और जैसे ही बरसात का मौसम खत्म होता है तो ये सी लेवल थोड़ा सा अंदर आ जाता है यहां तक। तो पाकिस्तान और भारत के बीच हमेशा ये मुद्दा बना रहता है बादल विभाग का, ये हमारा क्षेत्र है, ये हमारा क्षेत्र है। सरकर क्रीक है, गुजरात में पड़ता है। तो इसलिए इंटरनेशनल जो आपकी संस्थाएं हैं उन्होंने ये आपका निश्चित किया है, किसी भी देश की सीमा से 200 नॉटिकल मील के बाद जो भी सीमा लगेगी उसको हम क्या कहेंगे, इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन। क्लियर है? क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन। ध्यान रहेगा इतना। चलिए इसकी एक डेफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं छोटा सा, ताकि हम लोग इसमें आगे बढ़ जाएं। द रिसोर्सेज which are not owned by any specific country which regulate by international institution institutional such resources are called international रिसोर्सेज। यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय आपका रिसोर्सेज हैं उन्हें कोई देश कंट्रोल नहीं करता, कोई पैसिफिक आपका कंट्री स्पेशल कंट्री को उनको रेगुलेट नहीं करती, बल्कि एक इंटरनेशनल आपका इंस्टीट्यूशन है, एक अंतर्राष्ट्रीय आपकी संस्था है जो उनको क्या करती है, उनको रेगुलेट करती है, उनको देखती है। क्लियर है? और आपको ध्यान रखना है 200 नॉटिकल मील के बाद का जो क्षेत्र होता है उसको इंटरनेशनल रिसोर्सेज के साथ साथ ओपन सी भी कहते हैं, खुला सागर भी बोलते हैं। तो कभी आपको ऐसा मिल जाए कि आपका इंटरनेशनल रिसोर्सेज ना हो, अगर ओपन सी दे रखा हो तो भी आप उसको कर सकते हैं। ठीक है? तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, इस वाले क्षेत्र को ओपन सी लिख सकते हैं। ठीक, कितना हो गया? चलिए सब कुछ कर लिया। आप देखिए इसमें लास्ट वाला एक पॉइंट हम लोग हमारा छूट गया था, इंटरनेशनल, ये हो गया। ठीक, तो ये किसके आधार पर था, ऑनरशिप के आधार पर। तो आप देखिए इसमें से हमने कौन कौन सा पार्ट कर लिया, देखिए हम इनके ही सब पार्ट कर रहे हैं अभी तक, इसलिए मैं पीछे चल रहा हूं। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, एक्सेसिबिलिटी, ऑनरशिप। के ऑनरशिप में भी कितने टाइप थे आपके, 4 टाइप्स थे। कितना था, 4 टाइप्स थे। क्लियर है? इन चारों को कर लिया। अब किसका नंबर है, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। क्लियर है? अब देखिए इसे मैं फटाफट लिखा देता हूं ताकि आप लोग घर से कॉपी कितने बच्चे करके लाएंगे ये मैं आपका देख लेता हूं। तो ये 4 पॉइंट है, ऑन द
basis of status of डेवलपमेंट। तो आपको ध्यान रखना है, ये भी आपके 4 प्रकार के हैं। पहला है पोटेंशियल रिसोर्सेज, दूसरा है डेवलप रिसोर्सेज, यानी कि डेवलप रिसोर्सेज, और तीसरा है स्टॉक रिसोर्सेज। स्टॉक मतलब आपके पास किसी भी संसाधन का, एक विकसित संसाधन का आपके पास स्टॉक है, आपके पास भंडारण है। क्लियर है? और अगला है रिजर्व रिसोर्सेज। तो कल सबसे पहले जब हम लोग शुरू करेंगे इसको, तो मेरी कोशिश रहेगी कि हम लोग कल क्या करें, पोटेंशियल रिसोर्सेज को देखें। और पोटेंशियल रिसोर्सेज में आपको पता चलेगा कि जैसे कि आपका सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, और बहुत सारी ऐसी एनर्जी हैं जो हमारे पास पोटेंशियल है। पोटेंशियल का मतलब है क्षमता है हमारे पास इन संसाधनों को आपका डेवलपमेंट करने की। क्लियर है? और डेवलप रिसोर्सेज में आप लोग जो हमारे पास पहले से ही विकसित हैं, ठीक है, उनको हम क्या कहेंगे, डेवलप रिसोर्सेज। ठीक, जैसे जिनका हम लोगों ने बिल्कुल क्वालिटी उनको चेक कर लिया, उनको सर्वे हमने कर लिया, उनकी क्वालिटी प्लस क्वांटिटी को हमको पता है। जैसे हो गया डेवलप में आपका पेट्रोलियम आ जाएगा, कोल, गैस, ये सब कैसे हैं आपके, डेवलप हैं। बस आपको कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों। कभी आप उसमें बायोटिक में अगर आप लोग कंफ्यूज हो जाएं कि सर आपने बायोटिक में बताया था, आप बायोटिक में बता रहे हैं, और आप इसको ऑन द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट में आप डेवलपमेंट के पॉइंट में ऐड कर रहे हैं। तो खनिज आपका जैविक अजैविक भी हो सकता है, विकसित अविकसित भी हो सकता है, और वो चीजें स्टॉक में भी और आपके रिजर्व में भी हो सकती हैं। क्लियर है? ध्यान देना है। तो आप लोग प्लीज जितना ये वहां मैंने कराया है आप इसको कर लीजिए। अगर 10-15 मिनट और मिलते हैं, 20 मिनट, तो मान लीजिए मैं पूरा चैप्टर ही समाप्त कर दूंगा। इसके बाद ये होने के बाद मैं आपको प्रॉब्लम समझाऊंगा कि जो हमारे पास संसाधन है इनका दोहन कैसे हो रहा है, इसको हम लोग आपका देखेंगे। उसमें 3 आपकी छोटी छोटी आपके लाइनें, उनको कंप्लीट करेंगे। फिर उसके बाद आपका जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, रियोडी आपका जनरली जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वो क्या है, उसको देखना है, कुछ उसके एजेंडों पर बात करनी है, और ऑलमोस्ट आपका फिनिश हो जाएगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। पढ़ते हैं आपका नेक्स्ट लेक्चर की तरफ, जो हमारी अगली कक्षाएं होंगी, आप उनको कंटिन्यू करें। और देखिए बच्चों, आपको वही काम करना है, आपको प्रॉपर रिवीजन करना है। अपने क्वेश्चन को घर जाकर 5 क्वेश्चन डेली अपने टीचर से लेके जाइए, और आप उनको आकर जो आपके क्लास टीचर हैं आपको उनको चेक कराना है, क्योंकि फिजिकली वो सबसे ज्यादा आप पर मेहनत कर रहे हैं। ठीक है? तो अपनी गलती को छुपाइए मत, अपने टीचर से अपनी चीजों को आपका शेयर करिए, चाहे छोटी सी प्रॉब्लम या बड़ी। फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।